चलिए आज हम लोग मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एकांतर कोण और संगत कोण पर चर्चा करेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। क्लास 6 से लेके जब तक आप मैथ साइंस पढ़ेंगे तब तक इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आइए आसान भाषा में, सरल भाषा में इसे जानने का प्रयास करते हैं। एकांतर कोण जिसे इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल। यह कब बनता है? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा, तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तब एकांतर कोण का निर्माण होता है। परिभाषा क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा इसका? एकांतर कोण वे कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद दो रेखाओं के बीच में होती है। और क्या होता है? और जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। हमेशा एकांतर कोण बराबर होते हैं, ध्यान रखना। इसे जानने का सबसे आसान तरीका क्या है? यदि हम जेड की आकृति बना लें, देखिए यहाँ बना के दिखाया गया है। एक जेड की आकृति बनाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ दो कोण बन रहा है। ये दोनों कोण ही एकांतर कोण है। बस जेड का उल्टा भी यदि हम बनाएंगे, इसे भी ध्यान से देखेंगे, तब भी आप देखेंगे दो कोण बन रहा है। तो ये दो कोण क्या है? एकांतर कोण है। संगत कोण किसे कहेंगे? इन इंग्लिश संगत कोण को क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं और क्या होता है, तथा एक ही सापेक्ष स्थिति में होते हैं। संगत कोण हमेशा बराबर होता है। आइए इसे हम डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। दो समांतर रेखाएं पहले लेते हैं हम लोग। एक एम नाम का समांतर रेखा लिए, दूसरा एम के समानांतर एक और रेखा खींचे जिसका नाम एन रखे। तीसरी रेखा जो दोनों ही रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है जिसका नाम एल रख दिए। तो इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि बहुत सारे कोण का निर्माण हुआ। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, फिर कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। कुल 8 कोण का निर्माण हुआ। अब इसमें हमें संबंध देखना है कि एकांतर कोण का युग्म कौन सा है और संगत कोणों का युग्म कौन सा है। अभी मैंने कहा था कि यदि आप जेड की आकृति को दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा समझना। चलिए जेड बना के देखते हैं। एक यहाँ कोण बनता है, यहाँ बनता है, कोण 3 और कोण 6। क्या हो गया? ये एकांतर कोण हुआ। कौन सा एकांतर कोण? तो अंतः एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि यह समांतर रेखा के बीच में बना है। उसी तरह 4 और 5 भी एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। फिर बाह्य एकांतर कोण कौन सा होगा? आइए उसे भी समझते हैं। यहाँ आप देखेंगे कोण 1 और कोण 8, चूंकि समांतर रेखा के बाहर बना है, लेकिन यह भी एकांतर कोण का युग्म है, अतः इसे हम बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। उसी तरह 2 और 7 भी बाह्य एकांतर कोण है। तो इस तरीके से इसे हम समझ लिए। अब हमें संगत कोण को समझना है तो क्या करेंगे? संगत कोण को समझने के लिए हम एफ की आकृति बनाएंगे। ध्यान रखना, एक एफ लिखेंगे कैपिटल लेटर में। हम देखेंगे कि यहाँ एक कोण बन रहा है, कि यहाँ बन रहा है। ये दोनों ही कोण संगत है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा? इस तरह की परिस्थितियां कहाँ कहाँ यहाँ बन रही है। हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा है, ऐसा जरूरी नहीं है, तिरछी लाइन भी होगी, तिर्यक भी होगी, तब भी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो सकती है। तो यहाँ देखिए इसमें कौन सा संगत कोण है? कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हुआ। 3 और 7 संगत कोण है। 4 और 8 संगत कोण है। 2 और 6 भी संगत कोण है। तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखना है। और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण एफ की आकृति से हम निकाल सकते हैं और जबकि एकांतर कोण को हम जेड की आकृति से निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यदि हम दिमाग में बिठा लें तो हमें कभी कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। जब चाहे तब हम एकांतर और संगत कोणों के युग्म को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जेड की आकृति एकांतर के लिए और एफ की आकृति संगत कोण के लिए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।